हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज हम बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों का प्रैक्टिकल समझाने जा रहे हैं, जिसमें आपका सवाल है कि डिटरमाइन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल ऑफ वाटर। दिए गए वाटर में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन को ज्ञात करना है कि वह कितना है, उसका शुद्धिकरण करना है। या डिजॉल्व ऑक्सीजन में पीपीएम निकाला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो भी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण में आपका ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। अगर जल आपका प्रदूषित ना हो तो उसका पीपीएम कितना होना चाहिए, यह सब चीज जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखना होगा आपको कि इस अपरेटस को, यानी कि दिए गए नमूने में वाटर के नमूने में ऑक्सीजन को जांच करने के लिए क्या क्या अपरेटस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टॉपर बोतल होना चाहिए, वह 250 ml का। इसके बाद ब्यूरेट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, आपको पिपेट चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। तो हमें यह 5 गो अपरेटस में जरूरत पड़ती है हमें। तो इसके लिए केमिकल, तो आप केमिकल कौन सा केमिकल का यूज करोगे ये भी जान लो। तो सबसे पहला में मैग्नस सल्फेट लेना होगा, दूसरा अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इसके बाद थर्ड में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए एसिड, फिर हाइपो सॉल्यूशन चाहिए जिसकी नॉर्मलिटी जो होना चाहिए 1/100 अर्थात सेंटी होना चाहिए, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद स्टार्च के रूप में, इंडिकेटर के रूप में स्टार्च लेना पड़ेगा। तो यह आपका रह गया अपरेटस और केमिकल की जरूरत। यह आपको थ्योरी में याद रखना होगा कि किसने दिया डिजॉल्व ऑक्सीजन को ज्ञात करने का थ्योरी आपको किसने दिया, रिंकलर। याद रखना, गिवन बाय रिंकलर मेथड। रिंकलर मेथड द्वारा हम लोग दिए गए वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्ञात करते हैं। तो उन्होंने क्या बतलाया कि अनपॉल्यूटेड वाटर जो होंगे, यानी कि जो शुद्ध जल होंगे, यानी कि पॉल्यूटेड प्रदूषित नहीं होगी, उसमें पीपीएम जो होगा आपका 5 से 7 पार्ट्स पर मिलियन तक होगी। अगर 8 हो जाता, 8 से अधिक रहेगा तो बहुत ही बढ़िया आपका शुद्ध वाटर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एरोबिक ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब पॉल्यूटेड वाटर हो जाती है तो उसमें हमारा पीपीएम 5 पीपीएम से कम हो जाती है डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो इसे एनारोबिक ऑक्सीडेशन या आपका पॉल्यूटेड वाटर हो गया। तो याद रखना है कि एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन करके एरोबिक ऑक्सीडेशन बनाते हैं, तब जाके आपका ऑक्सीजन प्राप्त हो जाते हैं। यह जो एक्वेटिक, जो जीवित जंतु, एक्वेटिक जो लिविंग जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, जल में रहने वाले, उनको आपका 5 से 7 पीपीएम वाटर, अनपॉल्यूटेड वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर यह हो जाता है तो यह पॉल्यूटेड वाटर जब हो जाएंगे, यानी कि उसमें पार्ट्स पर मिलियन प्रदूषण की संख्या बढ़ जाती है, पीपीएम हो जाती है, तो उस केस में आपका एनारोबिक ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इस केस में आपका ये भी याद रखना है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए हम लोग को जो वाटर में ऑक्सीजन की शुद्धिकरण जांच करना बहुत जरूरी होते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि हमें हर एक लोगों को इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसको देखो तो फिर हम बता रहे हैं। अब देखो दोस्तों, प्रोसीड्यूर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना होगा, जो आपका अनपॉल्यूटेड वाटर होगी उसको 200 मिलीलीटर लेना है बोतल में, स्टॉपर बोतल में। और इसके बाद उसको ढक देना है ताकि एयर का संपर्क खत्म हो जाए, है ना। कहता है अवॉइडिंग एज फार एज पॉसिबल कांटेक्ट विथ एयर। जब आपने वाटर लिया
वो 200 मिलीलीटर। फिर उसको स्टॉपर से बंद कर देना है ताकि उसमें एयर का संपर्क खत्म हो जाए, ऑक्सीडेशन न हो सके। फिर इमीडिएटली उसमें आपको ऐड करना है 2 ml ऑफ मैग्नस सल्फेट एंड 2 ml ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। उस वाटर में इमीडिएटली मैंने अचानक आपको मैग्नस सल्फेट 2 मिलीलीटर लेना है, साथ में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन 2 मिलीलीटर डाल देना है। तो यह स्टॉपर थर्ड में कह रहा है कि स्टॉपर द बोतल एंड सेक द कंटेंट थ्रोली, अलाउ द ब्राउन पीपीटी ऑफ मैग्नस बेसिक मैग्नस हाइड्रोक्साइड इज सेटल डाउन। जब आपने स्टॉपर लगा के खूब से उसको घुमाया वाटर को मैग्नस सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड डाल के, और तब जाके आपका ब्राउन पीपीटी प्राप्त होती है बेसिक मैग्नस हाइड्रोक्साइड का, जो आपका बोतल में नीचे की ओर बैठ जाएगी। इसके बाद उसमें आपको ऐड करना है 2 ml ऑफ कोंक HCl व्हेन द पीपीटी इज सेटल। कहता है कि जब प्रेसिपिटेट आपका सेटल कर जाता है यह मैग्नस बेसिक मैग्नस हाइड्रोक्साइड, तब उसमें 2 ml मिलीलीटर कोंक HCl डाल देना है। तब जाके डालिएगा, फिर उसको सेक द बोतल, फिर घुमाना है, पूरा इधर उधर करिएगा तो अंटिल द पीपीटी हैज कम्प्लीटली डिजॉल्व। जब 2 मिलीलीटर HCl डाल दिए तो यह बेसिक मैग्नस हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अलाउ द सोल्यूशन टू स्टैंड फॉर 5 टाइम। फिर उस सोल्यूशन को रख देना है 5 मिनट के लिए। इसके बाद टेक 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड टाइट्रेट अगेंस्ट 10/10 हाइपो सोल्यूशन। तो इसमें से जो सोल्यूशन हमने तैयार किया उसको 100 मिलीलीटर लेना है और उसको N/100 हाइपो सोल्यूशन से रिएक्शन करा देना है, टाइट्रेशन करा दो। तो अंटिल द सोल्यूशन बिकम पेल येलो, हल्का पीला हो जाएगा, लाइट येलो या पेल येलो हो जाता है। याद रखना, जब सोल्यूशन का कलर हल्का पीला हो जाए, कब हो जाएगा? जब उसमें हमने हाइपो सोल्यूशन का N/100 मिला है। फिर ऐड उसमें करना है 2 मिलीलीटर ऑफ स्टार्च इंडिकेटर को उसमें 2 मिलीलीटर डालना है। द सोल्यूशन विल बी ब्लू। अब यहाँ से लाइट येलो से ब्लू कलर का हो जाता है और यह कंटिन्यू टाइट्रेशन टिल यू गेट द एंड पॉइंट तक यह पहुंचा देगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि यह आपका बोतल लेना है, उस बोतल में 200 मिलीलीटर वाटर लेना है और फिर उसको बंद करना है, एयर से संपर्क खत्म करना है। फिर उसमें आपको 2 मिलीलीटर मैग्नस सल्फेट डालना है और 2 मिलीलीटर अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है। फिर उस बोतल को स्टॉपर के द्वारा ढक्कन से बंद कर देना है और उसके बाद लगातार हिलाना है उसको, तब जाके उसमें बेसिक मैग्नस हाइड्रोक्साइड का पीपीटी प्राप्त होता है जो उसके बोतल में बैठ जाएगा बॉटम में। तब बैठ जाएगा तो उस केस में पुनः आप लोग 2 मिलीलीटर HCl लेना है और फिर उसमें जब सेटल कर जाता है तब तो फिर उसको बोतल को पूरा घुमाने के बाद तो पीपीटी कंप्लीटली उसमें डिजोल्व कर गया। फिर सोल्यूशन को 5 मिनट तक छोड़ देना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। इसके बाद उसमें से 100 मिलीलीटर निकालना है और फिर उसको N/100 हाइपो सोल्यूशन से रिएक्शन करा देंगे, तब उसका कलर जो हो जाएगा लाइट येलो प्राप्त होगा, जिसमें पुनः 2 मिलीलीटर स्टार्च का इंडिकेटर डाल देते हो, तब उसका लाइट येलो से ब्लू कलर का हो जाएगा रंग। और यह प्रक्रिया लगातार करना है, इसको नोट्स करना। यहाँ देख लो, हमने बताया था कि क्या क्या प्रेटस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्टॉपर बोतल की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको 200 मिलीलीटर वाटर लेना है। इसके बाद ब्यूरेट की जरूरत पड़ेगी, इसके द्वारा हम लोग डालेंगे यह सब केमिकल्स, जो आपको केमिकल चाहिए। इसके बाद आपका कोनिकल फ्लास्क लिया, यह हमारा पिपेट हुआ और यह ड्रॉपर हो गया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर में याद रखना कि फर्स्ट नंबर में 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया गया, जिसमें
मैग्नेस सल्फेट 2 मिलीलीटर डाल देते हैं, साथ में अल्कलाइन सेकेंड में आपका मैग्नेस सल्फेट का 2 मिलीलीटर और 2 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइड डाला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यह रिएक्शन करता है तो बेसिक मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ब्राउन पीपीटी बन जाता है। यह आपका थर्ड नंबर, थर्ड में आपका बेसिक मैग्नेस हाइड्रोक्साइड का ब्राउन पीपीटी प्राप्त हुआ जब उसमें आपने 4 नंबर में क्या डाल दिया, 2 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यह जो आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद यह जो हो गया, क्या हुआ, बोतल में बैठ गया पीपीटी, और इसको घुमाने के बाद 5 मिनट तक छोड़ देना है। इसके बाद 2 मिलीलीटर आप स्टार्च सोल्यूशन, ये आपका 5 नंबर, जब आप स्टार्च इंडिकेटर डालते हो 2 मिलीलीटर तो यह ब्राउन पीपीटी जो है ब्लू पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो हुआ इसमें इंडिकेटर के द्वारा पता चल गया। तभी इसका देखो कि कैसे हम लोग बता रहे हैं इसका रिएक्शन और प्रोसीड्यूर। तब पहले इसको नोट्स कर लो। यहाँ देख लो केमिकल इक्वेशन कैसे होगा। सबसे पहले मैग्नीज सल्फेट जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पोटेशियम सल्फेट दे देगा। तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड जो है ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीजन से तो बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड बना देता है, और यह बेसिक मैग्निक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके मैग्नीज सल्फेट बना देता है। तो मैग्नीज सल्फेट साथ में वाटर और यह मोलिकुलर ऑक्सीजन दे देता है। यहाँ पर हमने पोटेशियम आयोडाइड अल्कलाइन सोल्यूशन लिया जो सल्फ्यूरिक एसिड और मोलिकुलर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। तो आपका पोटेशियम सल्फेट, वाटर और तब जाके आयोडीन प्राप्त हो जाता है, और यही आयोडीन जो है स्टार्च इंडिकेटर से रिएक्शन करता है। तो स्टार्च आयोडाइड एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का हो जाता है। सोडियम हाइपोसल्फेट जो है सोडियम हाइपोसल्फेट और सोडियम आयोडाइड बना देता है। यह रिएक्शन को नोट्स कर लीजिए। अब आप लोग को ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले मान लो नॉर्मलिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन का N2 और यह हमारा 1/100 नॉर्मलिटी बताया। इसके बाद V1 मान लिया गई वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर का, जो टाइट्रेशन के लिए वाटर लिया उसका वॉल्यूम V1, जिसमें से हमने 200 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर का यूज किया। इसके बाद V2 मान लिया हाइपो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसको हमें टाइट्रेशन कराना है। तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होता है N1 V1 बराबर N2 V2। तो हमारा N1 निकालना है तो N2 V2 बटा में V1 हो गया। तो यह नॉर्मलिटी हमारा 1/100 और वॉल्यूम V2 माना गया है सैंपल के लिए हाइपो सॉल्यूशन का। इसके बाद 100 हमारा मिलीलीटर वाटर के लिए, ठीक है। इसके बाद इसको निकाल लिए तो V2/10,000 हो गया हमारा नॉर्मलिटी। किसका नॉर्मलिटी आपने वाटर का निकाल लिया। तो ऑक्सीजन का डिजॉल्व वाटर में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है मोलिकुलर वेट बटा में बैलेंस फैक्टर के द्वारा। इसके बाद स्ट्रेंथ निकालना है तो नॉर्मलिटी जो निकला उससे इक्विवेलेंट वेट से गुना कर देते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो नॉर्मलिटी आपको इतना प्राप्त हुआ जिसमें 8 से इक्विवेलेंट वेट से गुना कर दिए तो यह 0.8 V2 ppm पार्ट्स पर मिलियन प्राप्त हो जाती है। इस तरह हमारा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्राप्त हुआ 0.8 वॉल्यूम V2 ppm। इस तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।